नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी लोगों के लिए एक नया यूट्यूब चैनल लाया हूं, जिसमें आप लोगों को मेरे द्वारा साइंस बताया जाएगा। और ये यूट्यूब चैनल का नाम है साइंस बाय उपेंद्र सर। चैनल का नाम है साइंस बाय उपेंद्र सर। जिसमें आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा और उसका एमसीक्यू भी उसमें बताया जाएगा। इसलिए आप लोग इसका यदि लाभ उठाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाया गया है वो आपके लिए प्रकाश संश्लेषण लाया गया है। आप लोगों को ये प्रकरण में पढ़ना है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 10 के लिए। इसमें से आपको सब्जेक्टिव से साथ साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पूछा जाता है। देखिए, कह रहा प्रकाश संश्लेषण, कह रहा यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कह रहा प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब है ये सूर्य के प्रकाश में हरे पेड़ पौधों के द्वारा ये प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या करता है कि हरे पेड़ पौधा क्या करता है, भोजन बनाने का कार्य करता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कह देते हैं। यहाँ पे एक आपका पॉइंट आ रहा है रासायनिक। रासायनिक कहने का मतलब है कि रासायनिक प्रक्रिया उस प्रक्रिया को कहते हैं जो एक बार संपन्न हो जाने के बाद फिर से हम उसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब कह रहा है कि जब प्रकाश संश्लेषण होगा इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या होगा, परमहरित रहेगा, क्लोरोफिल जिसको हम कहते हैं। इसके बाद सूर्य का प्रकाश है। इसकी उपस्थिति में जब क्या करता है, हरा पेड़ पौधा रिएक्शन करता है। कह रहा है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, जल रहेगा, यहाँ पे परमहरित है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, सूर्य का प्रकाश, ये चारों अवयव रहता है। जिसकी उपस्थिति में जो हरा पेड़ पौधा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। उसके माध्यम से हमें ग्लूकोज और क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। और यही जो पेड़ पौधे के द्वारा ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। उसको हम लोग जीवो जंतुओं के द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। उसके बाद आप लोगों के लिए बोल रहा है जो प्रकाश संश्लेषण है इसके लिए जो जरूरी अवयव है क्या क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 अवयवों की आवश्यकता होती है। यदि इनमें से कोई भी एक अवयव नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होगा, नहीं होगा। इन 4 अवयवों में से आपका सबसे पहला जल है, इसका सिंबल H2 होता है। दूसरा कह रहा परमहरित, इसे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। उसके बाद आपका कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और उसके बाद 4 नंबर में जो है आपका सूर्य का प्रकाश है। तो प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधों के द्वारा होता है। ये 4 अवयवों का होना क्या है, बहुत जरूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बोल रहा है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया। कह रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया के साथ साथ क्या होता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया है वो कहाँ संपन्न होता है, ग्रेना में संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है, ग्रेना में। जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया है जो कहाँ संपन्न होता है, स्ट्रोमा में संपन्न होता है। आपका 1 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होता है, अप्रकाशिक अभिक्रिया होता है, कहाँ संपन्न होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि ग्रेना और स्ट्रोमा। इसके बाद में देखिए ये पॉइंट खत्म हो गया। आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण कौन करता है। तो आप लोगों को मालूम है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है किसके द्वारा किया जाता है, हरे पादप के द्वारा किया जाता है। यही आपको लिखा हुआ रहेगा, हरे पेड़ पौधे। इसके बाद में जो आपके लिए अगला प्रश्न है ये आपको बोल रहा है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी अवयव क्या क्या है। तो आप लोगों को बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी अवयव कौन कौन है। तो आप लोग जानते हैं कि जल जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। तो बोल रहा है कि जब सब जरूरी है तो क्या हो जाएगा, इनमें सभी आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी नहीं है। एक तो यहाँ पे और कुछ दे देगा, इस तरह से भी क्वेश्चन आपको घुमा फिरा पूछ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है। तो कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक कहने का मतलब प्रकाश बनेगा तो क्या होगा, गर्म होगा। क्या होगा, गर्म होगा। तो कह रहा है कि जब गर्म होगा तो ये कहाँ संपन्न होगा, ग्रेना में संपन्न होगा। वही जो कह रहा है कि स्ट्रोमा में कैसे संपन्न होगा, अप्रकाशिक संपन्न होगा। कैसे संपन्न होगा, अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होगा। और ये एक आपको बोल रहा है सेल्यूलोज। तो कह रहा है ये सेल्यूलोज है जो कठोर परत रहता है पेड़ पौधे के ऊपर, जो क्या करता है इसको बाहरी आघातों से क्या करता है, बचाता है। तो ये आज मेरे द्वारा आप लोगों के लिए शॉर्ट टॉपिक चलाया गया था प्रकाश संश्लेषण के लिए। बिहार मैट्रिक बोर्ड जो 2027 में विद्यार्थी देने जा रहे हैं उसके लिए टॉपिक रामबाण साबित होगा। इसलिए इस चैनल से आप जुड़िए और इस तरह की वीडियो देखने के लिए तत्पर रहिए। धन्यवाद।